कब से कंफ्यूज है? 1 साल हो गया। 1 साल से कंफ्यूज है? ये तो कंफ्यूजन का बहुत लंबा वक्फा होता है। कंफ्यूजन क्यों? वो तो 2-3 महीने में ही आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए थी। या तो सही है या तो गलत है। आप कुछ बोलते हो, बाद में मैं कुछ उस पॉइंट पर जाके दूसरे से वीडियो देखता हूँ, वो कुछ और बोलता है। इसमें अच्छा। थोड़ा अच्छा, कंफ्यूजन नमाज़ें है। पढ़ते थे? नमाज़ें मैं 1 साल पहले पढ़ता था। 1 साल पहले पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी आती है? आयतुल कुर्सी अभी याद नहीं, दूसरे पर नहीं याद है। अत्तहियात दूसरे याद पर जो याद है? अत्तहियातु वत्तहियातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि, इतना याद नहीं है अभी। यार तो तुम कौन काय के मुसलमान हो? तुमको ना अत्तहियात आता है, ना तुमको आयतुल वो कुर्सी आती है। दरूद आता है? हाँ आता है। हाँ, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, चलो, थे मोमिन ही थे भाई। लेकिन चूंकि 1 साल से कह रहे हैं कि भाई ये नमाजें वमाजें भी नहीं पढ़ रहे, तो ये तो ऐसे ही ऑलरेडी इस्लाम से बाहर है। क्योंकि अगर आप इनका वीडियो देखे, अपना क्या नाम है, मुफ्ती आसिम अल हकीम, तो डॉक्टर आसिम अल हकीम, तो वो तो साफ साफ कहते हैं जो नमाज पढ़ेगा नहीं वो तो मुसलमान ही नहीं है। और खुद रसूलुल्लाह की हदीस है कि एक मुसलमान और एक काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो आप वैसे भी मुसलमान है ही नहीं। कोई एक एमजे साहब आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। कोई एक मसला बताए जहां पे हमारी बात सुन के आपको डाउट लगा, फिर आपने दूसरे वाले का जो आर्गुमेंट सुना वो आपको सही लगने लगा, तो वो डाउट और उसके बाद क्या आर्गुमेंट मिला जिससे आपको लग रहा है कि सामने वाला सही कह रहा है और हमने गलत तरीके से पेश किया। जी। हम्म, वो जैनब की शादी वाला है ना, उसमें जो जैनब की शादी जैद के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें क्या गलत उसमें लगा जो था जब आपने हमारी बात सुनी थी? उनको तो ऐसे पहली बार ही नहीं देखा था जैनब को, मतलब उन्होंने ही शादी करवाई थी। बाद में ऐसा क्या हो गया है कि मतलब उनके साथ अट्रैक्शन कैसे, मतलब ऐसा हुआ है कि हम्म। एकदम से कैसे अट्रैक्शन हुआ है, ओके। ये थोड़ा तो कंफ्यूजन है। ये आपने वहां पे दूसरे साइड में सुना? हाँ, हाँ। ये आर्गुमेंट तो था। अच्छा, अच्छा, ये बताओ कि ये जो जैनब और जैद वाला मामला है, इसमें क्या क्या फॉल्ट हमने आपको बताया था? और हाँ, मामले में, और बल्कि सैयद साहब ने भी आज इसको कवर किया थोड़ा बहुत। फॉल्ट क्या क्या वो आपको नजर आया? जफर हेरिटिक वाला वीडियो देखा था मैंने, हाँ? एनिमेशन वाला। क्या? जफर हेरिटिक। हाँ, वो ठीक है, लेकिन उधर फॉल्ट क्या क्या था? खुद वही तो उसने आर्गुमेंट दिया ना, उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ था कि ऐसे हम अरे एकदम भाई, वो कैसे इसमें। आर्ग्यूमेंट का अभी मैं जवाब दे दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तुमने ये ठीक। एक चीज पकड़ी, और जो बाकी सवाल इस मसले पे उठाए गए थे वो क्या हुआ? वो तो आपने ऐसी अचार की तरह चाट के खत्म कर दिया। वो क्या मसले थे? और हम्म, और कुछ अभी अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा सर। यही तो एंजाइटी मसला थोड़ी है फील ना। हो रही मसले कई सारे हैं। इस जो ये ऐतराज होता है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने एक अच्छा सिस्टम जो पहले के लोग भी मानते थे और आज भी लोग मानते हैं, एडॉप्शन, इसको इस्लाम है। ने खत्म करा दिया। क्या एडॉप्शन अच्छी चीज है या खराब चीज है एमजे साहब? हाँ, अच्छी चीज है। अच्छी चीज है ना। आप किसी को अडॉप्ट करते हो, उसको अपना नाम देते हो, उसको आप अपने बच्चे की तरह पालते हो। ये अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है? अच्छी चीज है बिल्कुल। अच्छी चीज है। लेकिन क्या किया इस्लाम ने? जैनब की शादी करवाने के लिए उससे पहले एडॉप्शन को क्या कर दिया? बंद करवा दिया। कह खत्म। दिया कि भाई आप जो है वो, मैं किसी का बाप नहीं हूं। हालांकि उसी जैद को रसूलुल्लाह वहां पे जो मार्केट में
ये बैठते थे, इनके जो क्या कहते हैं उसको, लीडर्स, वहां पे जाके मोहम्मद है, अपना नाम दिया, लोग उसको जैद बिन मोहम्मद के नाम से जाने जाते थे। तो एडॉप्शन का सिस्टम बंद कराया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। दूसरी चीज कि जब आप किसी को अपना नाम दे देते हो, अपना उसको बच्चा मान लेते हो, तो आप उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हो, उसके प्रति आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आती है। उसी तरीके से अगर आपका कोई बेटा है और उसकी बहू है, तो आप उसको अपनी बहू की तरह मानते हो, जिस तरीके से आपके रियल बेटे की अ, बीवी के साथ, यानी आपकी जो बहू होती है, उसके लिए आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आती है। इसी तरीके से आपका जो मुंह बोला बेटा है, उसकी बेटी, उसकी जो वाइफ है, उसको देख के भी आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा मसला है। तीसरी चीज, आपने जो कहा कि भाई पहले से तो देखे हुए थे जैनब को, हाँ बिल्कुल पहले से देखे हुए थे, हमने कहा मना किया। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप एक फीमेल को देखते हो, आपको, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, और एमजे साहब आपके साथ भी ये मामला हुआ रहेगा, एक पर्टिकुलर लड़की जब वो टीनेज में होती है तो वो आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, टीनेज क्रॉस करके, वो जब 21-22 साल की हो जाती है, अचानक से आपको अच्छी लगने लगती है। पहले वो अनअट्रैक्टिव लग रही थी, अचानक आपको अट्रैक्टिव लगने लग गई। ये तो कॉमन है, ये नेचुरल चीज है। बहुत सारे डिफरेंसेस आने की वजह से बहुत से लोगों की पहले की जो चॉइस है वो चेंज हो जाती है। तो हो बिल्कुल सकता है कि वो मोहम्मद साहब को पहले वो अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, बाद में जो है वो, तो हो सकता है जैनब जो है वो कर्वी हो गई हो, या कुछ चेंजेस आया हो उसके अंदर, क्योंकि शादी के बाद अक्सर जो है वो फीमेल्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो हो सकता है कि वो वहां पे उनको उनको देख के रसूलुल्लाह जो है वो पसंद करने लगे। और आप देखो खुद कि अगर आप इसमें पढ़ो, तफसीर में पढ़ो आप, तो वहां पे आपको मिल जाता है कि वो जब जैनब के पास गए तो जैनब जो है वो कम कपड़े में थी जब रसूलुल्लाह ने देखा। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। अगर कम कपड़े में नहीं भी देखा तो भी जो है एक इंसान किसी को पहले पसंद नहीं कर रहा था, अब उसको पसंद करने लगता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया कि भाई पहले भी देख रहे थे और अभी वो क्यों उसको जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है। तो इसके साथ साथ जो बाकी की इसमें बुराइयां थी, मसले मसाइल थे, उसको आप कैसे छोड़ दोगे। और एक चीज देखो आप इसमें, और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अब तक तो वो जैद की बीवी थी, अब जैद ने उसको तलाक दिया, रसूलुल्लाह की आसमान से शादी हो गई, और रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये जो मेरी बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। अब एक बीवी जो है वो अब मां बन गई जैद की, पहले बीवी थी मां बन गई। अरे भाई ये क्या हो रहा है इधर, बीवी कैसे मां बन जा रही है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, समझ में आया एमजे साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा पढ़ने की बाकी सब चीज। और क्या पढ़ोगे, और क्या कंफ्यूजन है। इसका कंफ्यूजन ये वाला दूर हो गया कि ये हर हाल में गलत हाँ था रसूलुल्लाह का काम। हाँ, वो स्कॉलर्स तो तबरी भी नहीं मानते ना, बहुत सारे स्कॉलर्स। क्या नहीं मानते। तबरी, तबरी, तबरी में। हाँ हाँ, वो मानते नहीं नहीं ना तो मैंने वो। मैंने इसी इसी वजह से कहा था ना कि आप वो तारीख तबरी में से या तफसीर में से कम कपड़े पहन के देखा, वो अगर हटा भी दो तो भी पॉसिबल है कि पहले जो है वो देख के अट्रैक्शन फील नहीं होता था, बाद में अट्रैक्शन होने लग गया। मैंने वो जवाब दिया ना भाई आपको। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अट्रैक्शन के अलावा एमजे भाई आप खुद सोचिए कि क्या इखलाकी तौर पर ये दुरुस्त है
कि एक साहब को आप अपना मुंह बोला बेटा कहते थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको मुंह बोला बेटा कहते थे तो उसकी बीवी को भी अपनी बेटी ही समझते होंगे ना। या तो फिर आप शुरू से उसको अपनी बेटी नहीं समझते थे, या तो फिर शुरू से आपकी नीयत खराब थी उस पे। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी हो सकता है ना फिर। तो ये किसी सूरत भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हमजे भाई, आप जितने मर्जी एंगल ले आइए इसके, लेकिन आप इसको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी कर ली। ये किसी सूरत इखलाकी तौर पर बात दुरुस्त नहीं है। ये किसी माशरे में काबिल कबूल नहीं हो सकती, किसी सोसाइटी में, किसी हाँ ये मजहब भी में मुझे काबिल। थोड़ा हाँ ये भी मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ऐसे ही अपनी अपनी बहू को ये बनाना, बेव बनाना इज नॉट राइट। आप घर में नौकरानियां आती है ना आप लोगों के काम करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर आप उस अपनी बीवी की मौजूदगी में उस नौकरानी के साथ ही कुछ गलत कर लेंगे ना, तो लोग तब भी आप पे थू थू करेंगे, करेंगे ना हमजे भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि अखलाकी तौर पर एक चीज दुरुस्त नहीं है ना। तो फिर आप खुद सोचिए कि जिसको आप अपना मुंह बोला बेटा कहते थे, उसकी बीवी को भी नहीं छोड़ा आपने। तो ये तो किसी सूरत दुरुस्त नहीं, हमें तो नहीं लगता, आपको भी मेरा ख्याल है नहीं लगता इसको दुरुस्त, इसीलिए तो आपके दिमाग में शक है। आप भी समझते हैं कि ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और इसमें अब एक शक नहीं साथ बचता है ना सैयद साहब। अब ये हाँ। तो आपका जो शक था वो हमने दूर भी कर दिया, अब तो यकीन ही हो गया कि ये गलत है। बराबर है। तो निकलो इससे, क्या ये सब फालतू चीजों में पड़े आप। वैसे भी नमाज है तो आपने पढ़ना नहीं है। नहीं, नमाज में पढ़ता था पहले, रोजे भी रखता था, 30 महीने के रोजे रखता था, और हाँ 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, कभी हाँ कभी ताजुद भी ऐसा। जी, आवाज चली। ऐसा रेगुलर हम्म। रेगुलर मुस्लिम था मतलब। हाँ बाद में थोड़ा आपकी स्ट्रीम वगैरह देखी, तो थोड़ा ईमान फिसल गया, डगमगा गया। हम्म। आंखें खुल गई उस डिलीवरी का पॉइंट से, और बहुत सारे पॉइंट्स है आपके अभी, वो बिल्कुल। बराबर जम नहीं रहा अपने को। तो निकलो, गुलाब फेंकने बोल दूं लोगों को, लेकिन फर्म डिसीजन लो। ये कच्चा पक्का वाला गेम में मजा नहीं है। अगली स्ट्रीम पर आके बताता हूँ आपके पे। चलो, एक 2-3 दिन का फ्राइडे को स्ट्रीम होगी। आ, अच्छे से गौर फिक्र करना, सोच विचार करना, और एक फर्म डिसीजन लेने का। बीच में लटक के क्या मतलब है, तो हमेशा टेंशन में रहो, या तो इस साइड या तो उस साइड। और दोनों एकदम सोच समझ के, अगर उस साइड जा रहा हूं तो किस बुनियाद पे जा रहा हूं, क्या मेरे माइंड को वो कन्विंसिंग आंसर मिला, वो सोच के जाना है। और अगर इस साइड आ रहे हो तो एक फर्म डिसीजन के भाई, हाँ मैं इस वजह से आ रहा हूं। तो हम आपका इंतजार करेंगे डर अगली स्ट्रीम में। ठीक है एमजे साहब। डर सा लगता है। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए, डर अच्छे लगता है भाई ना हैं। बहुत ज्यादा। क्या? डर लगता है हेल का। किसका डर लगता है? हेल हेल, जहन्नुम। हाँ। अरे जहन्नुम भाई, जहन्नुम। वही वही तो मेन चीज आपको डराई गई है जहन्नम के नाम से। जहन्नुम के बारे में, जो कि मरने के बाद वाला प्रोसेस है, आपको वो बता रहा है जिसने मौत कभी देखी नहीं, जो खुद मरा नहीं है। आज तक आपको मरने वाले इंसान ने बताया जहन्नुम है करके? नहीं नहीं, मरना कैसे होगा। हमेशा जिंदा लोगों ने बताया ना जहन्नुम के बारे में। बिल्कुल हाँ, जब मरने वाला आके बताएगा ना, तब उस पे बिलीव करके उससे डरना। तब तक आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। समझे प्यारे भाई? ये ठीक। एक चूरन और एक खौफ के जरिए से इस्लाम का सबसे बड़ा वार यही है, कि तरीका यही है कि वो आपको लालच और डर, ये दो चीज की बुनियाद पे आपको अपने काबू में रखता है, कब्जे में रखता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक है ठीक है प्यारे भाई। तो हम आपका इंतजार ठीक करेंगे है। अगली स्ट्रीम, फ्राइडे। फ्राइडे को। ओके सोच ओके समझ के ठीक। फैसला लेके आना। ठीक है सर। ओके। आ
चलिए कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक पिंक भाई ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, आज बड़ी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करे हमारे ब्लैक पिंक भाई, थैंक यू सो मच। नम्र एसोसिएट्स कह रहे हैं मालगाड़ा लिरिक्स पे भी नया आजान बनाओ साहिल भाई। अरे यार मालगाड़ा फिर एकदम ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा उस पे अगर आजान बनी तो। इंडियन एक्स मुस्लिम कम्युनिटी, साहिल सर आप एनिमल मूवी के रणबीर कपूर जैसा लुक बनाओ, कसम से फाड़ू लगोगे। चलो यार बना लेंगे कभी। और ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। सुमित गुप्ता जी ने भी एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे साहिल भाई डू अ स्ट्रीम फॉर मोमिन, टाइटल मोमिन बनाओ और 1 लाख ले जाओ। हाँ यार ऐसा भी कुछ करते हैं, कोई मुश्किल नहीं। नुतुंजय भाई कह रहे हैं सैयद साहब का आइकन कुछ कुछ भगत सिंह जैसा लग रहा है, इज ही इंस्पायर्ड बाय हिम टू। कौन से वाले सैयद साहब की बात कर रहे हैं? अच्छा ये अपने वाले सैयद साहब, ओके। सैयद साहब ये भगत सिंह जैसा आइकन लग रहा है या आपके डीपी में कौन अच्छा है? ये जो मेरा डीपी है, आप मेरा ख्याल है वो सही सोच रहे हैं, लग तो भगत सिंह जैसा ही रहा है। अच्छा अरे वाह। पहचाना सही है वैसे। वाह। लियो भाई हमारे कह रहे हैं वेर इज फ्री थिंकर। मुझे नहीं पता यार, फ्री थिंकर से मेरा कांटेक्ट नहीं है, राब्ता नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। जेआर भाई कह रहे हैं भाई 424 ऑल्सो सेम टू सेम प्लीज चेक। चलो उसमें ये है 424 में कि अगर आपके पास जो है ना वो इंसाफ नहीं कर सकते तो आप एक कर ले या फिर जो है वो लॉन्डी से काम चला ले, इस तरीके की बात है। अलग है थोड़ा। 70-30 और ये 23 की 6 ये दोनों सेम आए थे। हाँ नहीं ये कह रहे कि 424 क्यों नहीं स्लेवरी में बता। 424 थोड़ी अलग है। सोल ट्यून भाई गांव वाले मोमिन कैसे समझेंगे आपकी बातें, इसी वजह से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरी बातें जो है वो एकदम नॉन टेक्निकल हो, बहुत आसान एग्जांपल के साथ, ताकि गांव वाले को समझ में आ जाए या कोई भी नॉर्मल इंसान भी हो उसके समझ में आ जाए। विजय साहब कह रहे हैं काजू कतली नॉट मेनी, ओके काजू कतली नॉट मेनी, ओके वो थैंक यू। पिछला जो सुपर चैट समझ में नहीं आता ना, वो हाँ काजू हाँ कतली लिख रहे थे। अच्छा अच्छा, काजू कतली नॉट मेनी, लेकिन क्या इसका भी क्या मतलब है काजू कतली लेकिन बहुत सारी नहीं, मतलब ज्यादा काजू कतली नहीं खाना है ये कह रहे हैं आई क्या? थिंक एडम भाई के बर्थडे के लिए विश था ना इसका हाँ समर का, तो उसके लिए हाँ इन्होंने काजू कतली एडम भाई को भेजने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके मे बी। सुबोध राजपूत कह रहे जिस दिन से इन हरे आमों के साथ वाइस वर्सा रेप और लॉन्डी बनाना शुरू हो जाएगा तो ये सब छोड़ देंगे। भाई पहली बात तो करना नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, और दूसरी चीज आरआर शुरू हो जाएगा, फिर वहां पे उनको गलत लगना शुरू हो जाएगा। ओपनर आइस भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। एक्स मुस्लिम हाफिज कारी साहब अल्लामा साहब भी जुड़े हैं। हाफिज साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। थैंक यू साहिल भाई, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है जी जी ठीक है हम भी। साहिल भाई एक रिक्वेस्ट थी और थोड़ी सी अपडेट देना चाहता था कुछ मसले के बारे में। जी शायद आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान में मुझ पर 2 दफ़ा 295B C 295 298 ये लगी है। इसका मतलब है आपको पता होगा कि ये तौहीन रसालत, तौहीन कुरान, तौहीन मजहब और तौहीन जो भी है इस्लाम, सो ये सारी उन्होंने मुझ पर लगाई हैं। जी आपने बताया था ये। जिससे और मैंने आपको सारे एविडेंस भी दिखाए थे स्क्रीन पे मेरे ख्याल से आदम भाई के साथ। जी जी। और पाकिस्तान में वो जिस जगह पे मैं रहता हूँ काफ़ी सारे जुलूस जलसे वगैरह सारा कुछ उन्होंने निकाला, तो मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थी और जिसकी वजह से मैं सारी फैमिली को मैंने अंडरग्राउंड किया हुआ है इस वक्त। आज मुझे नहीं पता था, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने पहली 295B और C मुझ पर लगाई थी, उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दी हुई थी जिसकी आज हियरिंग थी। तो किसी वजह से आज उधर अदालत में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे वकीलों की वजह से, सो नहीं हो सकी। उनको मेरी उस हियरिंग को कल टुमारो पर जो है वो कर दिया गया है। सो
तो हियरिंग में आप मतलब ये कह रहे हैं कि वो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, लेकिन विदाउट मी उन्होंने मुझसे बगैर ही सारे एविडेंस अपने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी जो होती है वो बना के सारे एविडेंस अदालत में जमा करवाए हैं, और अच्छा जिसकी अच्छा, लेकिन वजह से आपके बिना वो हियरिंग चलेगी कैसे? ये पाकिस्तान है, मोहम्मद के नाम पर कुछ भी चलता है वहां पर, ठीक है। और बनाना रिपब्लिक है ना साउथ भाई? या अच्छा इस्लामिक रिपब्लिक है, तो वो हो सकता है, क्योंकि वो पहले जो उन्होंने मुझ पर तौहीन रसालत लगाई है 2 दफा 3 दफा, अगर मुझे नहीं पता आपने वो पढ़ी है या नहीं, उसमें से बिल्कुल जो वो चीजें कह रहे हैं कि मैं फेसबुक पर एंटी इस्लाम के बारे में कुछ मवाद जो है वो अपलोड करता हूँ, और आदम सीकर चैनल मैं उस चैनल पर जो है वो अपलोड करता हूँ, और उस पर मैं आदम सीकर उर्दू और साहिल की जो है वो सारी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो वो सारी उस एफआईआर में लिखी हुई है, और जिसके मुताबिक उन्होंने मुझे फिर 295B 295C और 298 के तहत जो है उन्होंने मुझ पर 2 दफा तौहीन मजहब तौहीन रसालत का मुकदमा किया। ये अगस्त में हुआ था, और फिर ये अक्टूबर में दोबारा हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान में तौहीन रसालत का 295 का मकसद यही है कि डेथ है। तो जिस वजह से मैं अपनी फैमिली को तो बचाने में उनको मैंने अंडरग्राउंड कर दिया, लेकिन वो सारे घरों पर उन्होंने जो है वो कब्जा शब्जा कर लिया। अभी भी मुख्तलिफ शहरों में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, और आज मुझे नहीं पता था, लेकिन एक किसी लॉयर ने मुझे बताया है कि आज आपकी हियरिंग थी, आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आज एक डेमोन्स्ट्रेशन था उधर अदालत के बाहर, तो जिसकी वजह से अदालतें काम नहीं कर रही थी, और कल दोबारा आपके खिलाफ जो है वो हियरिंग है। तो अभी तक मेरे हाथ में कोई ऐसा वो अदालत की तरफ से कोई लेटर नहीं आया, क्योंकि मुझ तक नहीं वो पहुंच भी नहीं सकते। हालांकि ये एक असूल होता है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है अगर आप बगैर किसी के मौजूदगी के आप किसी के खिलाफ फैसला सुनाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पावर है। मैं उनसे नफरत नहीं करता, लेकिन मेरा आज इधर आने का मकसद यही था यार, मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए, मैं तो एक सेफ जगह पे हूँ, लेकिन मेरी फैमिली स्टिल जो है वो अभी सेफ जगह पे नहीं है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने एक ऑनलाइन पिटीशन जो है वो शुरू की हुई है अपनी फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए। अगर जितने बहन भाई या दोस्त सुन रहे हैं किसी भी कंट्री से हैं, तो अगर आप वो उसको साइन करेंगे पिटीशन को, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगी। और दूसरी बात यह है कि जितने भी दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं वो ज़रूर VPN यूज़ करें, और अपना लोकेशन किसी को ना दें, सीक्रेट रखें जब तक आप अपने फेथ में इस्लाम को छोड़कर जहाँ कहीं भी जाते हैं, ठीक है, जिस मज़हब में भी जाते हैं, जिस कम्युनिटी में भी जाते हैं, जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो जाते, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, उस वक्त तक कभी भी अपने आप को एक्सपोज ना करें, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी सारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है, और इस कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई हैं। सो मैं यही समझता हूँ कि मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल को। लिंक दे देंगे So, तो अल्लामा साहब, लिंक दे दोगे तो अभी हम लिंक शेयर कर देंगे, तो कई सारे लोग जो है वो 4-5 हजार अभी आपका पिटीशन जो है वो साइन कर देंगे। थैंक यू। लिंक मैं अभी करता प्राइवेट हूँ। चैट में। अच्छा अल्लामा साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। साहिल भाई इजाजत है कुछ, अगर मैं जी इनसे जी बात बिल्कुल करूं? बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। साजिद भी हमारे साथ जुड़ा है। साजिद वेलकम। अल्लामा साहब, जी जी अल्लामा साहब आप देखिए, हमारे एक और भी जानने वाले हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में 295C के अंदर जो हैं वो फंसे हुए हैं, और बड़े यंग हैं वो, मतलब उनको सज़ा हो चुकी है और इस वक्त वो जेल में हैं लाहौर में, और हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप में जो NGOs हैं उनसे रब्ता करके हम कुछ ना कुछ उनको प्रेशर डलवा के कुछ कर सकें, क्योंकि अभी तक उनका चालान नहीं कटा है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मुझसे रब्ता करके अगर आप मुझे सिर्फ अपनी फैमिली के नाम बता सकें,
ताकि मैं वो जो फार्म है, एक बेसिकली स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम करती हैं, हेल्प करती हैं। देखिए हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, उसकी गारंटी कोई नहीं है, ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो कि हो जाए, क्योंकि देखें हमें पता है कि आसिया बीबी का मामला इसलिए अदालत में उठा था कि उसके पीछे सलमान तासीर थे, ठीक है, और वो एक पॉलिटिशियन थे, इसलिए सबके सामने आ गया था और उनको वहां से उठा लिया गया था। लेकिन यू नेवर नो कि कोई अगर हाईलाइट होता है, जैसे वो एक लड़के का हाईलाइट हुआ, मैं उसका यहाँ नाम नहीं लूंगा, और अगर आपका भी हाईलाइट होता है तो हो सकता है कोई बात बनी जाए। देखें वो ऑलरेडी वो मैं हाईलाइट करना भी चाहता हूँ, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से वो प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से ये हाईलाइट ना हो, अंदर ही अंदर इसको खत्म किया जाए। आप समझ सकती है ना, उनको पता है कि जब ये हाईलाइट होगा, उनको पता है कि मैं किस पोजीशन में था, क्योंकि मैं कुरान का हाफिज और कारी, और मैं मास्क प्लांटर था यूरोप के लिए, और मुझे उन्होंने अपने मिशन के लिए भेजा हुआ था। तो इस वजह से फिर मैंने इस्लाम को छोड़ा जब मैंने सच्चाई को देखा और लेकिन इस्लाम आपकी सिर्फ 298 लगी है ना अलामा साहब? जी नहीं, मुझ पर 295 बी सी 295 ए और 298 4 दफा पहली FIR लगी है, और दूसरी FIR में दोबारा जो है वो 295 बी और 295 सी लगी है। मैं समझ गया, सही है। और सब फैब्रिकेटर्स हो रही हैं। आज तक मैंने कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया, ना ही मैं, और उन्होंने लिखा है कि ये एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहा है पाकिस्तान में, और ये 40,000 एक्स मुस्लिम का लीडर है जो कि पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान में मुसलमानों को इनकरेज कर रहा है कि पाकिस्तान में वो कुरान को जलाएं, और ये हर एक कुरान को जलाने का 1 लाख रुपया इनाम देगा। मैं किसी को इनाम क्यों दूंगा कुरान जलाने का? लोग तो खुद मुफ्त में जला रहे हैं, ठीक है, मैं क्यों फिर? और मैं आग की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगा कि कुरान को आग से जलाओ, ठीक है। सो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आग की। सो मैं दिल को ऐसा काम वाह भाई वाह, क्या डायलॉग, क्या जबरदस्त डायलॉग मारा है अल्लामा साहब ने, अल्लामा कारी साहब ने। मैं आग की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं क्यों किसी को कुरान आग से जलाए? क्या बात है, लोग समझे नहीं इस लाइन को। सो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक कुछ लोग हैं जो आग की पूजा करते हैं, उसको खुदा मानते हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को, उस होली चीज़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करता है। यार ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये मैंने आपके सामने वेबसाइट जो है वो पुटेशन जो है जो मैंने ऑनलाइन चला रखी है उसको सेंड किया। अगर मैं शेयर कर रहा हूँ कारी साहब, मैं शेयर करता हूँ पब्लिक में, पिटीशन अभी साइन करवा देते हैं। लेकिन अलामा साहब मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर फैमिली किसी तरीके से वहां से मूव हो सकती है किसी सेफ साइड पे तो कर लीजिए, क्योंकि मैं सही बात आपको बताऊं तो ये पिटीशंस या ये जो एनजीओ से हम राब्ता करते हैं ये इतनी कोई इफेक्टिव इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको पता होता है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है या उसको ओन करते हैं वो, तो वो उसको कुछ प्रेशर डाल के भी कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आध वफद आके प्रेशर डाल देगा या कुछ इस किस्म की बात हो जाएगी। तो मेरा मशवरा आपको जो हमदर्दाना है वो यही है कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी, लेकिन फिर भी आप अपनी फैमिली को सेफ करने की कोशिश जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। या मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है मेरी सारी फैमिली, लेकिन अभी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं। तो वो इसके पीछे है कि किसी इंटरपोल के जरिए उनको ढूंढा जाए और वापस लाया जाए, जेल में डाला जाए। सो इस वजह से। लेकिन इंटरपोल तो मजहबी मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। पाकिस्तान में कुछ लोगों पाकिस्तान में कुछ जगह पे करती है, लेकिन जो मैंने वो इंटरपोल मजहबी मामलात में अलामा साहब इंटरफेयर नहीं करती, ये कुछ और ही मामला होगा। अच्छा? आप चेक कर लीजिएगा जी। ओके, इंटरपोल मजहबी मामलात में उनका जो क्योंकि जो उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है, एक बहुत बड़ा मुफ्ती है पाकिस्तान में जिसने कैंपेन चलाई हुई है अगेंस्ट मी और माय होल फैमिली, के वो कह रहा था, हुकूमत से कह रहा था, अपने जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी वीडियो भी मेरे पास है, टीवी पे भी है, कि इंटरपोल के जरिए इसको मोहम्मद कारी को और इसकी फैमिली को जो है वो पाकिस्तान में दोबारा लाया जाए और इनको सबको एक्सिक्यूट किया जाए। वो उन्होंने बात की होगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है अलामा साहब। मैं आपको बता देता हूँ 2016 में 2018 में इन्होंने ट्विटर यूट्यूब से डाटा मांगा था
एथियस्ट का जो भी है, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी को भी डाटा नहीं मिलता, तो इसके लिए बेफिक्र हो जाइए। बाकी वही बात है कि फैमिली को सेफ साइड रखने की कोशिश कीजिए। या थैंक यू। ये जो पिटीशन है इसमें आपको सिर्फ अपना नाम और ईमेल और पोस्टल कोड मांगेगा। जिप कोड जो होता है वो कोई भी अपने जहाँ कहीं भी आप रहते हैं उसका, जहाँ कहीं भी दुनिया में आप रहते हैं, अब 5 नंबर का डिजिट होता है वो दे देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका ये होगा कि वो पिटीशन जो है वो हायर हो जाएगी आपके नाम से। सो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपने टाइम दिया। ये थोड़ी सी मैं खासकर अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान में बहुत एहतियात के साथ रहे। जो कुछ मेरे साथ हो चुका है और मेरी फैमिली के साथ हो चुका है वो मैं नहीं समझता कि हर किसी के साथ हो। और अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज रहें। उस वक्त तक अपने आप को ना एक्सपोज करें जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है अल्लामा साहब, बात यह है कि आदमी जब तक सेफ जगह पे ना पहुंच जाए, पूरी तरीके से सेफ ना हो जाए, तब तक वो कोई भी अगर यानी एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, तो वो ना करे, वो अपनी डिटेल्स जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करे। वरना कैसा है, थोड़ा भी हिंट अगर सामने वाले को मिल जाए तो इट कैन बी अ डिजास्टर्स थिंग फॉर यू। सो थिंक ट्वाइस बिफोर आप कोई डिसीजन लेते हैं, या अपने जज्बात को आप कंट्रोल नहीं कर पाते और लोगों को अपने ख्यालात बता देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली व्हेन यू आर इन पाकिस्तान, और इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी है, हाँ जी जी बोलिए साहिल भाई। हाँ, मैं एक पॉइंट सिर्फ रख देता हूँ, फिर आप बोलिएगा कि अगरचे आप पाकिस्तान के बाहर है तो भी आपने केयर करना है, क्योंकि कभी ना कभी आपके हो सकता है घर वाले पाकिस्तान में हो, आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हो सकता है आपको काम शाम के लिए जो है वो पाकिस्तान रिटर्न जाना हो, तो अगर आपकी आइडेंटिटी लीक हो जाए फिर पाकिस्तान नहीं जा पाओगे, है ना। तो पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छी आप बात सेफ है, हाँ, ये मत सोचिएगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू साहिल भाई, यही बात आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं तकरीबन 2005 में पाकिस्तान से निकला था, ठीक है, और अभी तक वो मेरी फैमिली को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अभी तक। अभी रिसेंटली मैं ज़्यादा एक्सपोज हुआ क्योंकि अपने काम की वजह से, तो मैं एक सेफ जगह पे हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान में हालांकि मेरी फैमिली जो है वो स्टिल मुस्लिम है, ठीक है, वो उनको परेशान कर रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा नुकसान हुआ है क्योंकि वो पाकिस्तान में है। सो आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ के उधर क्या हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उस FIR की जो सेकंड FIR उसकी फोटो कापी भी मेरे पास है, मैं शेयर कर सकता हूँ अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं तो इट्स ओके। ये लास्ट टाइम दिखाया था क्या आपने, ये वाली जो अभी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो दिखा दो, है, ये दिखा दो, और इसको आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। और दूसरा, वो सैयद साहब कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, वो रह गया। जी सैयद साहब, आप बोलिए। जी थैंक यू साहिल भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा था साहिल भाई कि पाकिस्तान में ना ये आस्तीन के सांप फंसवाते हैं। अभी तक जितने भी मामलात आए हैं 295 ABC के, उसमें सारे के सारे केसेस में आस्तीन के सांप शामिल थे। कोई इनकी अपनी कारकर्दगी नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और FIA की किसी की, क्योंकि ना तो इनको डाटा मिलता है, ना इनकी इतनी काबिलियत है कि किसी का सिस्टम हैक करके उसको पकड़ सकें। आज तक जितने भी केसेस हैं वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, वो सारे के सारे आस्तीन के सांपों के काम किए हुए हैं। मतलब ये जैसे दोस्त है, लड़कियां इनबॉक्स में मैसेजेस कर देती हैं और ये उनसे ये भी बेट डाल के जो करते हैं, इस तरह के सारे मामलात हैं। साहिल भाई, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो मेरी बेटी ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है। सैयद साहब जरा 2 मिनट रुकेंगे तो साहिल भाई, ये प्रोफेसर अख्तर साहब जो है ये स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, शायद आप सैयद साहब से बात करने के लिए। अच्छा, इनसे बात करके फिर चले जाइएगा। और हम भी स्ट्रीम जो है ना थोड़ा आज
जल्दी क्लोज करेंगे। तो ये जरा देख लेते हैं, ये प्रॉफिट अथर साहब कौन है, क्यों मचल रहे हैं, ये एडम साहब की स्ट्रीम में भी आए थे। ये जी हमारी स्ट्रीम में भी प्रॉफिट, आए थे इस्माइल भाई। अच्छा जी ये प्रॉफिट जी लगाने का भूत कहाँ से छा गया आपको अतर खान साहब? जी, वैसे तो अच्छा जी, खुदा के सलामती जी आप सब पे। वैसे तो मैं खुद एक एक्स मुस्लिम हूँ, जी लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी को ऑलमोस्ट 4 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने आपकी ये सारी कन्वर्सेशन सुनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खास तौर पे सईद साहब को, बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने एक्सप्लेन किया, हर टॉपिक को डिस्कस किया। और मैं हर उस शख्स के साथ हूँ जो मजहब इस्लाम को या किसी भी ऐसे तबका फ़िक्र को छोड़कर इंसानियत की तरफ आता है। मैं आपकी हर बात से तायद करता हूँ, लेकिन स्टडी जो है वो भी, मुताला भी एक, आपने भी एक्सपीरियंस किए हैं, अपने स्टडीज़ किए हैं, इसलिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने निचोड़ निकाले हैं। तो इस हवाले से मैं भी हर जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो मैं वो चीज़ सामने रखता हूँ जो मेरी बात है। उससे डिसलाइक भी कर सकते हैं लोग, उसको अच्छा, लाइक भी ये कर सकते हैं। आप पहले नमाजें इमाजें पढ़ते थे प्रॉफिट अतर जी जी खान साहब? जी जी, मैंने कितना फॉलो 14-15 करते थे? साल की उम्र में छोड़ दिया था इस्लाम। अच्छा 14-15 साल, और अभी तकरीबन आपकी मुझे लग रहा है एक 40-42 की उम्र है, जो भी है, आप नहीं बताना जी चाहते तो जी, 44 नमाजें या जो 44 है ना, तो वो आप जो है वो तो सूर्य विदा याद है आपको? हाँ, पढ़ा करते थे, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते थे, सभी जो घरों में मुसलमान करते हैं, नमाज वगैरह भी पढ़ते थे। सुन्नी फैमिली से मेरा ताल्लुक था। अच्छा आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अली। तो मैं टिपिकली पाकिस्तान से, लाहौर से, और मुसलमान फैमिली से मेरा ताल्लुक है। एंड हाँ यू जस्ट वांटेड टू मेक श्योर एंड आई अप्रिशिएट। तो मेरा ये दावा है कि अगर जिस तरह से हम एक्सटर्नल स्टडीज करते हैं, अगर हम इंटरनल और स्पिरिचुअल स्टडीज करें, वी कैन एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद अ फुल कॉन्शियसनेस। और इसकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं। और अच्छा, जिन ये अक्सर मैंने देखा है प्रॉफिट साहब, अक्सर मैंने देखा है जो ये अक्सर जो प्रॉफिट इफेक्ट नाम लगाते हैं उसके आगे अपना मोबाइल नंबर भी जरूर देते हो। ऐसा हमने बंगाली बाबा लोग को भी देखा है, जो ऐसा बंगाली बाबा, और सिर्फ बंगाली बाबा ही खास नहीं है, और भी जगह के होते हैं, लेकिन अब चूंकि हमको मुंबई में जो है हम लोकल विकल में जाते थे तो वहां पे वो क्या कहते हैं, हाँ, वो वहां पे लोकल में वो पर्चे लगे हुए रहते थे, उसमें अक्सर जो है वो बाबा बंगाली लोग की अलग अलग बाबाओं के नाम रहते थे कि आपने जो है ना वो सौतन सौतन से छुटकारा पाना है, और वशीकरण स्पेशलिस्ट, और हाँ मुटकरनी किसी ने कराई है, आधे घंटे में काम नहीं हुआ तो पैसे वापस, और वो क्या कहते हैं, नंबर 1, इस काम में नंबर 1 है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, तो ये अक्सर ये ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना नंबर साथ में देते हैं, आपने भी नंबर साथ में दिया है, ये क्या माजरा है? शायद ऐसा होता हो जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तान आज से 22-23 साल पहले छोड़ दिया था, तो हम्म। शायद ये ऐसा हो रहा हो। मैंने इसलिए नंबर लिखा है क्योंकि जो टीचिंग्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी दफ़ा ये कंप्लेंट्स आई कि दे हैव, उनके पास एक्सेस नहीं है मुझे बराह रास्त रब्ता करने के लिए। दे हैव क्वेश्चंस, वो सवाल हाँ, पूछना चाहते हैं लेकिन आसानी नहीं है, तो मैंने नंबर अपना लिख दिया यहाँ पे, इससे साउथ अफ्रीकन नंबर। अच्छा, नहीं असल में आपके पास इतना वक्त है कि एक तो पहली बात तो ये कि क्या लोग इतना इंटरेस्ट लेंगे कि वो आपको जो है वो कॉल करके अपनी परेशानी बताए, और दूसरी चीज आपके पास इतना वक्त है कि आप जो है वो कॉल्स पब्लिक के ले लेके पूरा दिन अगर यही करेंगे तो फिर काम धंधा बाकी चीजें कैसे करेंगे? इसको देखना पड़ता है जी। देखें,
काम धंधे तो दुनिया के साथ हर शख्स करता है, काम करना भी चाहिए, लेकिन अब लाइफ सोशल मीडिया का दौर है, तो वी कैन एड्रेस पीपल एज मैनी वी कैन एंड इट्स ऑल फ्री। हमने कभी कोई, हमारी मूवमेंट ने कभी कोई चंदा किसी से नहीं मांगा, और सब कुछ वेबसाइट पे हमने फ्री रखा है। सॉरी, मूवमेंट चला रहे आप? जी, हमारी मूवमेंट है वन गॉड फैमिली। इसके मसीह हैं हजरत जाहिद खान, जो जर्मनी में होते हैं जी। ओए होए होए, कुछ तो भी नया आया मार्केट में। मार्केट में कुछ तो भी नया लेके आए आप लोग। अभी इतने कम थे जो एक नया और आप लेके आए। शायद आपको स्टडी करके फिर अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए कि शायद उनकी बुक्स हैं 22-23, कोई एक आपने पढ़ ली हो तो फिर आप राय दे सकते हैं, तो वो राय बेहतर होगी। वैसे क्या राय? नहीं, मैं राय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मतलब मार्केट में एक नया चीजें आते रहती है, नई नई आइडियोलॉजी, नई नई सोच। तो ये आपका सुन के कुछ नया लगा, अभी वही उसी पे कह रहा था मैं कि मार्केट में नया है। अगर आप चाहें साहिल भाई, तो हमारे पास जर्मनी के अंदर वी हैव 60 प्रॉफिट्स, जिनमें मर्द खवातीन भी हैं। 60 प्रॉफिट है आपके साथ ला सकता हूँ। सॉरी, 60 प्रॉफिट है आप लोग? जी, हमारे वैसे तो हजारों लोग अभी खुदा का दीदार कर चुके हैं, लेकिन 60 ऐसे लोग हैं जिनका खुदा से एक जिंदा ताल्लुक है। मैं उनको स्टूडियो में ला सकता हूँ जब भी आप चाहें। नहीं, उनको स्टूडियो में लाने के बजाय प्रॉफिट साहब, अगर अभी आपको, हाँ, अभी 6070 लोग आपको देख रहे हैं, तो उनको लाने से अच्छा अभी 6070 लोगों को खुदा के दर्शन करा दे, कुछ जिंदा खुदा के, अभी मामला सेट हो जाएगा। इफ यू आर रियली आस्किंग सीरियस क्वेश्चन, मैं आपको इसका बिल्कुल, इसका अभी फौरन इसका हल मौजूद है। हल नहीं, हमको उस खुदा को देखना है आपके। बिल्कुल खुदा ही दिखाई देगा, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, बट यू हैव टू मेक श्योर योर स्पिरिचुअल सेंसेस आर नॉट ब्लॉक्ड। ओके, पूरी सेंस जो है मैं खोल देता हूँ, बल्कि अभी अगर यार जितने लोग देख रहे हैं सब अपनी सेंसेस जो है, स्पिरिचुअल सेंसेस खोल ले, और हमारे प्रॉफिट साहब जो है वो कई लोगों को खुदा का दीदार करा चुके हैं, तो अभी ये हमें भी खुदा का दीदार कराएंगे, और मेरे तरफ से मैं इनको जो है वो 50,000 रुपया इनाम घोषित करता हूँ प्रॉफिट अतर खान साहब के लिए। मेरे सारे दर्शक जो है आज मन मोहित हो जाएंगे खुदा के दर्शन करके। प्लीज गो अहेड प्रॉफिट अतर खान साहब। लेकिन आप ये कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि इनकी और आपकी भी स्पिरिचुअल सेंसेस खुली हुई हैं? खोल दिया मैं, स्पिरिचुअल सेंसेस खुल जा। आओ, just a claim. You don't even know what they're talking. वो spiritual senses क्या आपको वो भी नहीं पता, तो how can you say that? कुन फायकुन बोलने से खुल जाएगी ना जी, दोबारा बोलिए। कुन फायकुन बोलने से खुल जाएगी ना। अरे वो मज़ाहिब वाले खुदा पता नहीं क्या वो बोलते हैं। I'm talking about जो खुदा है, असल खुदा जो रूह की एक हस्ती है, उससे मिला जा सकता है, लेकिन आपके उस खुदा को आप रिक्वेस्ट करिए कि हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस अभी खोल दे और अभी वो दीदार करा दे। अच्छा, ये तासुब हमें कहाँ से आया ये कि वो खोल सकता है? वो कादर मुतलक जैसा ये बताते हैं वैसा थोड़ी है वो। अच्छा, आपने जो देखा उसका अपीयरेंस कैसा है, दिखता कैसा है वो आपका खुदा? His appearance, his form, the one he, उसने जो अपनी फॉर्म दिखाई है, हाँ, वो रोशनी की बनी हुई एक फॉर्म। जी, अगर आप मुझे एक सेकंड दे, मैं आपको यहाँ पे वो फॉर्म दिखा देता हूँ। अगर आप स्क्रीन पे लाना चाहें तो हमने पेंटिंग दिखाई है इंसानियत को खुदा की। चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। एक सेकंड जी, माजरत, एक सेकंड। भारी माल है जी, अब बात भी करते रहिए और मैं आपको अभी यहाँ पे लिंक देता हूँ। साहिल भाई, मैं भी एक नबी हूँ और खुदा भी हूँ। मैं भी इंटरव्यू कीजिएगा बाद में। अच्छा देखो भाई लोग, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, इस तरीके की जो चीजें हैं इसमें आप लोगों को कंडीशंस मिलेंगी। विदाउट कंडीशंस जो है ना वो चीज पूरी नहीं होती।
और वो कंडीशन भी ऐसा है कि वो मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है। आप देखो कि साइंस वाली जो चीजें होती है, आप उसको मानो या नहीं मानो, उसके जो सेट रूल्स है वो अगर कोई फॉलो करेगा तो वो उसी तरीके से काम करेगी जैसा सब लोगों के साथ करती है। इट डजेंट मैटर कि भाई वो आप उसको मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। अगर आप लाइट जलाए, बल्ब जलाए, आपका उस पर विश्वास हो या नहीं हो, अगर आपने स्विच ऑन किया, बल्ब में खराबी नहीं है, बल्ब जलेगी। लेकिन यहां पे जो ये सारे मामले रहते हैं, यहां पे हमेशा कंडीशंस होती है। ये बल्ब की तरह काम नहीं करता है। मसला ये है। तो इस जी तरीके की आपको कोई लिंक भी मिला बात जी? नहीं। लिंक मिला, अच्छा, आप मैंने दिखा रहे थे ना जी उसको स्क्रीन प्लीज आप पर। लार्ज कर सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर। अरे यार अमित, देखो कौन सी पिक्चर बता दो जरा भाई, के खुदा का दिखता कैसा है आज। जब तक आप इसको अपलोड करते हैं, मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ। खुदा तो मर्द है, लेकिन अख्तर साहब शाहरुख जी खान है भाई, शाहरुख खान। इतना खतरनाक है वो। कि क्या बोला बाल आपने? भी हाईलाइट करवाया है भाई। ये जूम होता है क्या? इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं, इसको ये जूम करो। वो फोटो नहीं है ना, ये शॉर्ट्स है इनके खुदा का। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट, अमित उसका स्क्रीनशॉट लेके हाँ उसको पेंट में डाल के जूम करो ना, देखना है ये। हाँ, ऐसे ही कर लेते हैं ना। हाँ मेरे को लगता है अख्तर साहब की खुद की पेंटिंग है यार। अरे नहीं यार, मेरी पेंटिंग कमाल होगी। हाँ, ये ये बनाई भगवान मैंने खुदा है, है यार, जाहिद गोरा है खान यार। साहब की रहनुमाई में ये मैंने ही बनाई है। तो आप I'm an खुद ही artist as well. मतलब उसको अपने वो आईने में देख के पेंट कर रहे थे। देखिए, अगर हम यार ये मजहबी मेरे लोगों की जैसा तरह दिखता है। ताज्जुब से बात करेंगे तो फिर तो इट्स अ वन साइडेड टॉक। नहीं, ये बाल इन्होंने, ये वाले खुदा ने बाल को हाईलाइट करवाया है क्या? ये आईब्रोज भी रोशनी। बनवाई है साहिल भाई, आईब्रोज भी हाँ? देखे बनी हुई है प्रॉपर। जी आप मुझसे पूछिए, eyebrows? मैं बताता हूँ आपको भाई, मैं आपको बताता हूँ, यू विल रियली एंजॉय इट माय टॉक। ये रोशनी की हर चीज जो फॉर्म है ना, ये रोशनी की बनी हुई है। एवरीथिंग मेड आउट ऑफ लाइट। लेकिन खुदा तो फॉर्मलेस होना चाहिए ना प्रोफेट साहब, फिर आपका खुदा तो मर्द दिख रहा है। बट व्हाट्स रॉन्ग इन इट? उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसकी तो आप मेल दसत फॉर्म है नहीं हो या गए, फिर फीमेल फॉर्म है? फीमेल खुदा क्यों नहीं हो सकती? उसकी भाईजान ये फीमेल ऊपर फॉर्म से भी है, मर्द है, यस बिल्कुल, उसकी फीमेल ऊपर फॉर्म से भी है। मर्द है, जब वो कहेगा हम बना देंगे। ऊपर अरे से लेकिन वो ये मर्द चाहता है है। कि आप उससे मिलें। मेल फॉर्म में उसके अनगिनत फॉर्म्स हैं, अगर उसकी फॉर्म ना भी हो तो ही इज अ यूनिवर्सल गॉड, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो उसने फॉर्म पेश की है, इसलिए ताकि हम उसे मिल सकें, पहचान कर सकें, प्रॉफिट साहब, उससे प्यार कर सकें। प्रॉफिट साहब, ये सब जी, करके क्या मिलता है आप लोगों को यार? इसकी दो दो रीजंस हैं। अगर संजीदगी से सुनेंगे तो मैं आपको संजीदा जवाब दूंगा। हाँ, अगर आपकी सिर्फ बॉडी एग्जिस्ट करती हो इस लाइफ में 70-80 साल की, फिर तो कोई मसला नहीं है। इशू ये है कि इस बॉडी का पर्पस है, इस बॉडी के अंदर जो आपकी स्पिरिट है, उसके लिए ये बॉडी जो इतने लंबे एवोल्यूशन से ये गुजारा गया प्रोसेस, ताकि उस रूह को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जिस जिंदगी में ये रूह जाती है वापस, इसको नहीं मानूं वो एक मैं तो? लंबा वक्त है जहाँ पे ग्रोथ, रूह की ग्रोथ बहुत स्लो होती है इसको नॉर्मली। नहीं मानूं तो? सॉरी, ये खुदा को नहीं मानूं तो? अगर आप नहीं मानते तो कम से कम एज एज एन ऑनेस्ट ओपिनियन आप इनकार मत करें कि हो सकता है हमने भी 1% यूनिवर्स को ऑब्जर्व नहीं किया नहीं है। नहीं, मानते ही नहीं मैं, अगर मेरे सौ नजदीक परसेंट सब कर फेक। लेते हैं, सॉरी, मेरे नहीं नजदीक मान सारी चीजें फेक है, मैं नहीं मानता हूं। तो अभी क्या आपका खुदा क्या बोलता है, सजा देगा क्या वो भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सजा नहीं है। और ये सारे खुदा के नाम पर झूठ हैं जो मजहब बता रहा है ना, या सिंबॉलिक बातें हैं या झूठ है। मतलब आपके खुदा को नहीं मानने से कोई नुकसान नहीं है, तो छोड़ो ना, लोगों को नहीं मानने दो, क्या मसला है? उसमें मसला सिर्फ ये है कि रूह को, फिर आपको रूह की दुनिया में 8-10 बिलियन ट्रिलियन साल
वेट करना पड़ेगा ग्रो होने के लिए। आपकी रूह में लाइट नहीं आएगी, और खुदा ऐसा छू मंत्र वाला खुदा नहीं है कि आपकी रूह में छू करके लाइट डाल दे। एंड लाइट इज अ करेंसी आप इन लोग का स्पिरिचुअल खुदा जो है वो इस तरीके के ऐसे अजीब अजीब प्रोसेस बनाया क्यों है? अब ये आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है, मैं बता देता हूँ। देखें, रूह की दुनिया जहां से हम आए हैं, वहां पर हम इतने रिबेलियस थे कि हमने उसकी आजादी को गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी रूह रूह के अंदर हर ऑपोजिट चीज को रिसीव किया, अंधेरे को, जो कि फिजिकल फॉर्म है रूह की दुनिया में। उसको फिर हमने निकालने के लिए खुद भीख मांगी उस खुदा से कि अब हम वो रिपीट नहीं करेंगे, हमें एक और मौका दे। ये सब कौन हमें आपको आखिरी खुदा बताया? जी, ये सारी चीजें जो है ये खुदा ने बताया आपको? ये जो अभी शाहरुख खान वाला खुदा था, ब्रैड पिट जो भी दिख रहा था वो? जी बिल्कुल, ये उसी ने बताई है। और ये ये कम तुम से लोग कम को ही क्यों बताता है? ये हम लोग को क्यों नहीं बताता ये खुदा? वाई सो सिलेक्टिव? बिकॉज अगर आप उसको बेसिस देंगे, अगर आप वो कीज यूज करेंगे, आपको भी मिल सकता है। हमें बता रहे हैं आपको 60 तो वाई ही अंबिया हैज सो मेनी हमारी मूवमेंट कंडीशंस? में मिल चुके हैं उसको। सॉरी, वाई ही हैज सो मेनी कंडीशंस? इट्स नॉट कंडीशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स अंधा है और वो डॉक्टर के पास जाए हाँ। और कहे जी मैं इलाज तब करवाऊंगा अगर मुझे पहले रंग दिखाओ, आई वांट टू सी अ रेनबो। वो कहेगा बेटा तू अंधा ना होता तो इलाज करवाने आता। हम्म तो आप हम नहीं नहीं, इंसानियत की ये तो रिबेलियसनेस जो है ये ना, तो ये मसला है ना कि भाई वो आपके सामने जो है वो कोई पेशेंट आया है डॉक्टर के सामने, और डॉक्टर बोल रहा है कि भाई तू ऐसा ऐसा नहीं बोलेगा तो मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा। वाई डॉक्टर हैज टू कीप सो मेनी कंडीशंस? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको खुद नहीं पता चला आपने कितना अच्छा सवाल कर दिया। एक माशाल्लाह। बाप अपने बेटे के लिए जब मोटरसाइकिल या बाइक या कंप्यूटर लेता है, वो क्यों लेता है? बिकॉज सिंपली हाँ लव्स हिम। हाँ। ये सब तो कुछ खुदा ने हमें जो दिया है सिर्फ मोहब्बत के लिए दिया था, नहीं, ताकि हम वो उसकी ठीक है मोहब्बत पे भाई, रिस्पॉन्स कर मोहब्बत सकें। मोहब्बत के लिए दिया था, वो सारी चीजें ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये जो आप लोगों को ये जो बातें बताता है खुदा, वाई ही सो सिलेक्टिव, ये हमको क्यों नहीं बताता ये? आप मेरे साथ वादा करें, पॉजिटिव दिल के साथ, ताज्जुब के साथ नहीं, मजहबी लोगों की अरे, तरह नहीं। मेरे 40 सवाल का दिन आप सिर्फ जवाब नहीं दे रहे। सिर्फ 40 दिन का वादा करें। नहीं नहीं, आई एम मैं रियली नॉट गारंटी देता हूँ इंटरेस्टेड। आपको खुदा की जात से मिलवा सकता हूँ। 3 काम करने हैं। भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग सच काइंड ऑफ सच सिलेक्टिव गॉड, या उसका जो है सिलेक्टिविटी है उस गॉड की, कि भाई तुम ऐसा करोगे तो तुमको मैं मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। आई नहीं, मीन व्हाट ऐसा द हेल नहीं इज है। दिस? वी आर ऑल सिलेक्टेड, बट वी आर रेबेलियस। यार ठीक है, प्रोफेट अतर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने अपने विचार जो है वो सामने रखे। हम आपके आभारी है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सिर्फ एक बहुत सवाल शुक्रिया जी, साहिल, अतर धन्यवाद साहब आपके कितने फॉलोअर हुए? जी। जितने हमारे उन्हें चैनल बंद करवाए हैं, ना करवाए होते तो फिर आप देख लेते कितने फॉलोअर हैं। नहीं नहीं, अभी आपको ये कितने तो फॉलो कर रहे हैं? जी, मैंने जब से 4 साल से मैं मिशन में आया हूँ, मैंने कम से कम 4000 के करीब तो मैंने खुद बैत करवाई है, यानी कि अहद वफा करवाया है लोगों को खान साहब का। जबरदस्त तो काम हो मुझसे गया पहले फिर तो आप। 40 साल से भी लोग खान साहब नहीं, को फॉलो हाँ कर रहे हाँ, हैं उनके साथ। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 4 साल में आपने अगर 4000 से ज्यादा फॉलोअर बना लिए तो आप नबी से बेहतरीन मॉडल है, क्योंकि उन्होंने तो 13 साल में सिर्फ 86 फॉलोअर बनाए थे ना। नो, आई डिडंट गेट इट। आई मीन ये कैसे कैसे आप कह रहे हैं? चलो कोई कोई नहीं, नहीं, आप आप अपनी दुनिया ये में उन्हीं के खुश रहो। फॉलोअर है ना। प्रॉफिट अतर साहब, आप अपनी दुनिया में खुश रहो, कोई मुश्किल नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बट लेट मी आस्क यू वन थिंग ब्रदर साहिल भाई। फिर से यही uh, मसला है आप लोगों का कि आखिरी उम्मीद भी छोड़ते नहीं है, किसी ना किसी तरीके से दावत देना जरूर है। नहीं 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 नहीं, मैं फिर दावत उससे नहीं आ दे जाओ। रहा, सॉरी। देखें, हाँ। पहली दफा मैं आया था, मुझे किसी ने कहा था इसको असाइलम चाहिए इसलिए इस तरह बोल रहा है। दूसरे ने कहा ये मेरी जर्मन वाइफ है, जर्मन। एस्टिमेट नहीं हमें करना चाहिए, सिर्फ बात सुन के फिर हम कर सकते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर मैं दोबारा आपके चैनल पे आऊं और मेरे साथ अगर यूरोपियन प्रॉफिट्स हों जो आपके सामने बात रखना ना चाहें, ना, नॉट तो आप हमें इंटरेस्टेड सर। इजाजत दीजिएगा। प्रॉफिट अतर साहब, नॉट इंटरेस्टेड।
हमें कोई भी यहाँ, हम दूसरी आइडियोलॉजी को ना प्रमोट करते हैं ना उस पर डिस्कशन करते हैं। वी यू नो वी टॉक ओनली ऑन इस्लाम। लेकिन आप चूंकि पहली बार आए थे और आप पिछले बार एडम साहब के उसमें भी आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बात नहीं हो पाई थी, इस वजह से हमने आपको मौका दे दिया। तो आप अपने चैनल के द्वारा जो है, आपको पूरी आजादी है, आप जो भी आइडियोलॉजी आपकी उसको आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। अपना चैनल बनाएं और आप उस दर से करिए, कोई मुश्किल नहीं। चले, थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना, बात रखने दी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच। थैंक गॉड ब्लेस। साहिल भाई, जी जी साहिल भाई मुझे अगर इजाजत दे दें तो मुझे जाना होगा। हाँ सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का। थैंक यू सो मच सैयद साहब। बहुत अच्छा लगा, और काफी दिनों के बाद ऐसा स्पीकर आया, पैनलिस्ट आया हमारे प्रोग्राम में, इस्लाम से इंसानियत में। काफी नॉलेजेबल था सेशन, और काफी अच्छा लगा आपका तरीका, आपका अंदाज। मेरे और मेरे सारे जितने व्यूअर्स हैं, सब के तरफ से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो ये मिशन आप लेके चले हैं, और इसमें आप ऑनेस्टी के साथ चाहते हैं कि आप इस्लाम की हकीकत लोगों को बताएं, उसमें आप जरूर कामयाब हो। अच्छे से काम करिए। और जितने लोग देख रहे हैं, अमित, इनके चैनल का लिंक जो है ना वो ये कर देना, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना, ताकि बाद में जो लोग देखेंगे मैंने वो। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला है लिंक इनके चैनल का, तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। कम से कम 5,000 का तोहफा देके आज भेजें सैयद साहब को। हाँ, तो सुबह उठते तक एटलीस्ट जो है, जो बाद में देख रहे हैं वो सैयद साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सैयद साहब, फ्राइडे को जो आपके दूसरे टीम मेंबर्स है, उसमें से किसी एक के साथ हम फिर इस्लाम से इंसानियत तक का जो है वो एपिसोड उनके साथ भी कर लेंगे। बहुत तो आप बहुत अपने शुक्रिया साहिल भाई। मेरी टीम तो ऑलरेडी आप लोगों की इतनी मशहूर है मैं आपको अगर व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखाऊं तो मैं मतलब व्यूअर्स का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो देख रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अमित भाई, आपका तो जितना मैं शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। साहिल भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम हाँ, दिया। मेरे को पता भी नहीं था। सैयद साहब, जाने से पहले ये बता दूं कि अमित तो मेरे बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ गया था कि यार आउट ऑफ द बॉक्स चैनल ओपन हुआ है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, साहिल भाई बुलाओ उनको, बुलाओ। मतलब अमित ने बोल दिया तो फिर बुलाना तो बनता ही है। और फिर मैंने बस ये भी अमित भाई की मेहरबानी है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश जाते रहिए। जाते एक गुलाब जरूर लेके जाइए हमारे सैयद साहब के लिए। फटाफट आप लोग जाने से पहले गुलाब भेज दो यार हमारे सैयद भाई के लिए। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, फिर मिलते हैं दोबारा। ओके, थैंक यू सो टेक केयर, मच, अपना ख्याल बाय रखें। बाय। जी आप थैंक यू सैयद साहब, आपका एक ही बार बुलाने पे आने के लिए, और साहिल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया सैयद साहब को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस अपना काम मेहनत करते रहे, तो सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप तो ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। जी अच्छा, कारी साहब हमारे डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी कारी साहब, आप स्क्रीन शेयर कर देंगे? जी थैंक यू सो मच साहिल भाई, क्योंकि हो सकता है कि ये हजारों लाखों लोगों को जो पाकिस्तान में हैं उनको ये देखें ये कैसी उन्होंने फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई हुई है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन शेयर नजर आ करूं मैं? रही है कारी साहब, लेकिन आप उसको ये टैब चेंज कीजिए, क्योंकि अपना ही लाइव दिख रहा है इसमें। स्क्रीन का टैब चेंज कीजिए। अभी ठीक है? नहीं, गूगल क्रोम का टैब चेंज कीजिए, क्योंकि अभी जो लाइव चल रही है उसी का दिख रहा है ना। ओके, मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ, स्क्रीन शेयर। शेयर विंडोज पे गूगल, जाओ। हाँ विंडोज पे जाओ। सिलेक्ट नहीं, आपने किस में, कौन से सॉफ्टवेयर पे ओपन, कौन से एप्लीकेशन में ओपन किया? अभी हो गया। शेयर करो। The browser can access to your screen. अभी इधर नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत जिस तरह इंटायर स्क्रीन, मैं उसको ऐसे करता हूँ। अहमद भाई, आ रही है अभी? जी हाँ, अभी आई है। हाँ जी। ठीक, पता नहीं उर्दू अगर आप पढ़ सकते जूम हैं कर तो ये दीजिए थोड़ा।
सब फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई हुई है मेरे खिलाफ। अगर आप पढ़ सकते हैं ताकि सबको पता चल सके कि क्या हो रहा है। आप मुझे पढ़ तो इसके दीजिए ना, बारे मेरे में को कोई यहाँ बहुत जी छोटा-छोटा जी नज़र आ रहा है, आप पढ़। ओके, लिखा है बहिदमत जनाब SHO साहब